जय हिंद। वेलकम टू ऑल। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी 31 में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग। गांधी युग को एक अच्छे लेवल से पढ़ा जाएगा, चाहे जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए, जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा गांधी युग से उस एग्जाम को, मतलब हर एग्जाम को देखते हुए गांधी युग पढ़ा जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं क्या आज का सेशन गांधी युग। बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं क्या? गांधीयन इरा। तो देखते हैं क्या गांधी युग। गांधी युग गांधी युग अगर गांधी जी पर स्पेशली, अगर खाली बस गांधी जी पर बात किया जाए तो गांधी जी की पहले छोटा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, इनका जीवन परिचय पर बात कर लेते हैं। फिर जीवन परिचय पर बात करने के बाद इनको क्या क्या उपाधियां मिली थी, मतलब कौन कौन और इनको क्या क्या उपाधियां दिया था, इसके ऊपर बात करने के बाद बात करेंगे हम लोग क्या गांधी जी के पत्र पत्रिका। फिर इसके बाद गांधी जी के आंदोलन। गांधी जी के आंदोलन तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री भरा हुआ है गांधी जी के इससे आंदोलन से। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का सेशन क्या शुरू करते हैं, गांधी युग। गांधी जी के जीवन परिचय की अगर बात किया जाए, थोड़ा सा इनका जीवनी देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए, तो पहले क्या देखते हैं, जन्म। गांधी जी का जन्म क्या कहाँ हुआ था? इनके पिता क्या नाम था, इनके माता क्या नाम था, दादा क्या नाम था, पत्नी, इनकी पत्नी क्या नाम था, गुरु, इनके गुरु क्या नाम था। अगर जन्म स्थान पूछा जाए तो स्थान से मतलब 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछ लेता है गांधी जी का जन्म किस गांव में हुआ था, और गांव न पूछ के कभी जिला पूछ लेता है, कभी राज्य पूछ लेता है। तो तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग से देखेंगे। क्या? गांव, जिला, राज्य। क्या हो गया? जन्म, पिता, माता, दादा, पत्नी, गुरु, गांव, जिला और राज्य। फिर क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, पुत्र। इसके बाद क्या, इनकी मृत्यु कब हुई थी, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो जन्म की अगर बात करें तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके पिता की बात किया जाए तो इनके पिता क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। माता की बात किया जाए तो इनके माता क्या नाम था? इनके माता का नाम था पुतली बाई। क्या? पुतली बाई। दादाजी के, इनके अगर दादाजी की बात किया जाए तो इनके दादा का नाम था उत्तम चंद गांधी। क्या? उत्तम चंद गांधी, उत्तम चंद गांधी। पत्नी, इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। पत्नी क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। गुरु जी की अगर बात किया जाए तो इनके राजनैतिक गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके कौन से गुरु थे? राजनीतिक गुरु थे। गांव पूछे तो गांव कहाँ था? तो काठियावाड़ा। गांव पूछे तो क्या लगाना है? काठियावाड़ा। गांव पूछे तो क्या लगाना है? काठियावाड़ा। अगर जिला पूछ ले तो क्या लगाना है? पोरबंदर। राज्य पूछ ले तो कहाँ? गुजरात। पुत्र, इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी कितने पुत्र थे? कुल 4 पुत्र थे, और एक पांचवा पुत्र जिसे गांधी जी का मुंह बोला पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र भी कहा जाता है। कौन? तो पुत्र कौन कौन थे? एक का नाम है हरिलाल मणिलाल, रामदास, देवदास। कितने हुए? 4 हुए। एक पूछ लेता है मुंह बोला पुत्र। गांधी जी का मुंह बोला पुत्र किसे कहा जाता है? मुंह बोला पुत्र, यानी गांधी जी गोद लिए हुए थे या मुंह बोला पुत्र। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948 में। कब हुई थी गांधी जी की मृत्यु? तो 1948 में हुई थी। मुंह बोला पुत्र किसे कहते हैं? तो जमुना लाल बजाज।
जमुनालाल बजाज को गांधी जी क्या कहा जाता है? मुंह बोला पुत्र कहा जाता है। आई होप आपको गांधी जी का छोटा सा जीवनी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्या गांधी जी को किसने क्या क्या कहा था, मतलब गांधी जी को किसने कौन कौन सी उपाधियां दी थी। तो देखते हैं गांधी जी को किसने किसने कौन कौन सी उपाधि दी थी। तो देखते हैं क्या गांधी जी की उपाधियां। उपाधि गांधी जी को उपाधि किसने किसने क्या क्या उपाधि दी थी। तो पहले महात्मा, क्या महात्मा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बापू, गांधी जी को बापू किसने कहा था? फिर बाबा मलंग, क्या? बाबा मलंग, बाबा मलंग किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? क्या? अर्धनग्न फकीर। इसके बाद हो जाएगा देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? देशद्रोही फकीर किसने कहा था? इसके बाद अब क्या हो जाएगा? वन मैन बाउंड्री फोर्स, क्या? वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। कितने हुए? 4, 4, 3, 7 उपाधि हो गए। और अगर देख लिया जाए, और अगर उपाधि की बात किया जाए तो गांधी जी को किसने कहा था? शेर ए हिंद। गांधी जी को किसने कहा था? शेर ए हिंद, शेर ए हिंद किसने कहा था? शेर ए हिंद। तो शेर ए हिंद किसने कहा था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने। किसने कहा था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने गांधी जी क्या कहा था? शेर ए हिंद। तो देखते हैं क्या लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड है। लॉर्ड हार्डिंग वो नहीं है जिसपे बम फेंका गया था, ये कौन है? तो ये लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर की अगर बात किया जाए तो गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मोरिस ने कहा था। कौन कहा था? फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर एक किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी क्या? अर्धनग्न फकीर। जब गांधी जी कहाँ गए थे? जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। गांधी जी कई बार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। वहाँ जब लोगों ने अपनी अपनी बातें करना शुरू की तो हिंदू वर्ग वाले ने हिंदू वर्ग का बातें किया, मुस्लिम वर्ग वाले ने मुस्लिम वर्ग की बातें की, महिलाओं ने महिलाओं की बातें की। फिर गांधी जी वहाँ से उठे और अपना झोला लटकाए, झोला लटका कैसे चल दिए। जब झोला लटका के चल दिए तो विंस्टन चर्चिल ने देखा, विंस्टन चर्चिल ने देखा, तब विंस्टन चर्चिल ने कहा था क्या वह भी खूब नज़ारा था? क्या वह भी खूब नज़ारा था जब एक अर्धनग्न फकीर जेम्स पैलेस से, इंग्लैंड के जेम्स पैलेस से सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ जा रहा था। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। राष्ट्रपिता, अगर बात किया जाए राष्ट्रपिता तो राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मलंग बाबा, मलंग बाबा गांधी जी को किसने कहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी को क्या कहा था? मलंग बाबा कहा था। बापू, बापू किसने कहा था? तो बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी को बापू कहा था। महात्मा, महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। और बदले में गांधी जी टैगोर जी क्या कहे थे? गुरुदेव कहे थे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या देखते हैं गांधी जी की पत्रिका और पत्र। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं। अब क्या पढ़ना है?
अब पढ़ना है गांधी जी की समाचार पत्र और पत्रिका। इसके बाद क्या देखेंगे, गांधी जी के बुक। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, गांधी जी का जीवन परिचय पढ़ लिया। इसके बाद इनको क्या क्या उपाधियां मिली थी, किसने कौन कौन सी उपाधि दी थी उसको देख लिए। अब क्या देखना है, अब गांधी जी के क्या देखना है, समाचार पत्र। समाचार पत्र, गांधी जी क्या पढ़ना है अब, समाचार पत्र। तो पहले पत्र की अगर बात किया जाए, अगर गांधी जी की पहली पत्र का बात किया जाए तो यंग इंडिया। पहली पत्र क्या है, यंग इंडिया है। फिर इसके बाद नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब कहाँ छपे थे, तो इंडियन ओपिनियन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में छपी थी। और इंडियन ओपिनियन कैसी पत्रिका है, तो साप्ताहिक पत्रिका है। इसकी भाषा क्या है, अगर भाषा पूछ ले तो इसकी भाषा क्या लगाएंगे, तो इंडियन ओपिनियन मतलब इंग्लिश भाषा लगाएंगे। इसके बाद हरिजन, हरिजन किस भाषा में है, तो हरिजन हिंदी भाषा में है। हरिजन मतलब हरिजन हसे हिंदी। यह कब प्रकाशित हुई थी, तो 1909 में हुई थी, 1932 में हुई थी। जब क्या हुआ, गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समझौता हुई थी, 31 में समझौता हुई थी और 32 में क्या हुआ था, इंडियन मतलब हरिजन पत्रिका प्रकाशित हुआ था। खास करके किसके लिए, हरिजनों के लिए गांधी जी ने इसको प्रकाशित किया था। फिर इसके बाद है यंग इंडिया। यंग इंडिया कब प्रकाशित हुई थी, यह 1919 में प्रकाशित हुई थी। यंग इंडिया की भाषा अगर पूछ ले, भाषा क्या है, तो इसकी भाषा क्या है, इंग्लिश है। तो लिखते हैं, धीरे 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 लिखना शुरू करते हैं। क्या, पहले इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1919 में प्रकाशित हुई थी। इसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा इंग्लिश थी, अर्थात अंग्रेजी। किस भाषा में थी, तो अंग्रेजी भाषा में थी। इसके बाद नवजीवन, नवजीवन ये कब प्रकाशित हुई थी, ये भी 1919 में ही छपी थी, 1919 में छपी थी। इसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा क्या थी, तो गुजराती थी। क्या थी, गुजराती। यह किस भाषा में था, तो गुजराती भाषा में था। इसके बाद हरिजन, हरिजन यह कब छपा था, तो यह 1932 में छपा था। कब छपा था, 1932 में प्रकाशित हुआ था। और इसकी भाषा क्या थी, तो ह से हरिजन और ह से हिंदी, हिंदी भाषा में था। इसके बाद बात किया जाए तो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन ये किस भाषा में था, इंडियन ओपिनियन किस भाषा में था, तो ये आपका जो है कि किस भाषा में था, इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन जो था ये इंग्लिश भाषा में था। इंडियन ओपिनियन किस भाषा में था, तो इसकी भाषा थी इंग्लिश, इंग्लिश भाषा में था, इंग्लिश भाषा में था। और यह कहाँ छापे थे गांधी जी, मतलब ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो यह दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुई थी। दक्षिण अफ्रीका से और भी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में इनके आश्रम है, जब दक्षिण अफ्रीका पर चलेंगे तो उसको भी देख लेंगे कौन कौन से हैं। इंडियन ओपिनियन। अब इसके बाद अच्छा, इंडियन ओपिनियन में एक क्वेश्चन और बनता है, इंडियन ओपिनियन कैसा पत्रिका था, वीकली था, साप्ताहिक था, मासिक था, तो एक कैसा था, तो साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी है, साप्ताहिक है, यानी वीकली है, साप्ताहिक, एक सप्ताह में एक बार छपा करता था। कौन सा, इंडियन ओपिनियन। अब गांधी जी के क्या हो गए, समाचार पत्र हो गए, कितने हैं, 4। गांधी जी की पुस्तक की अगर बात की जाए, पुस्तक, बुक, गांधी जी के बुक की बात किया जाए तो गांधी जी का पहला बुक क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज। क्या, हिंद स्वराज। और एक गांधी जी का आत्मकथा है, गांधी जी का एक क्या है, आत्मकथा है, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। क्या क्या, पहला हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। और इनकी आत्मकथा क्या है, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। ये क्या है गांधी जी का, तो आत्मकथा है, आत्मकथा है। गांधी जी का क्या है, आत्मकथा है। यह कब छपा था, तो यह 1925 में छपा था। कब छपा था, 1925 में। और हिंद स्वराज कब छपा था, तो यह 1909 में छपा था, 1909 में छपा था। और इन दोनों की भाषा क्या है, गुजराती है। इन दोनों किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में है। किस भाषा में है, दोनों गुजराती भाषा में है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या, गांधी जी का हम लोगों ने क्या क्या देख लिए, जीवन परिचय देख लिए, गांधी जी को उपाधियाँ कौन कौन सी उपाधि मिली थी उसको देख लिए,
अब उपाधि के बाद क्या देख लिए, गांधी जी के समाचार पत्र देख लिए। उसके बाद क्या देख लिए, पुस्तक देख लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रेरित किससे हुए थे। गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रेरित किससे हुए थे। तो एक थोरो की एक बुक है, क्या है, थोरो की एक किताब है, क्या, इंडियन सिविल, इंडियन नहीं, सिविल डिस लिखते हैं, क्या, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट सिविल डिस्क ओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुए थे, तो थोरो की इस किताब से प्रभावित हुए थे। सिविल डिस्क ओबीडियंस मूवमेंट से गांधी जी मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और इसी सिविल डिस्क ओबीडियंस मूवमेंट से गांधी जी ने कौन कौन से शब्द अपनाए थे, जैसे में गांधी जी का शब्द हो गया क्या, सत्य, गांधी जी का अहिंसा शब्द हो गया, इसके बाद सूर्योदय शब्द हो गया, और सब मतलब बहुत सारा गांधी जी ने इसी किताब से पढ़कर सीखा था। और ज़्यादातर अपने सत्याग्रह में इन्हीं किताब का क्या किया है, प्रयोग किया है। क्वेश्चन बनता है गांधी जी सबसे ज़्यादा किसके किताब से प्रभावित हुए थे, तो थोरो के सिविल डिस्क ओबीडियंस मूवमेंट से गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब गांधी जी की अगर और बात किया जाए, तो गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड क्या करने गए थे, इंग्लैंड गए थे वकालत करने, वहाँ वकालत की पढ़ाई करी। इंग्लैंड में क्या किए गांधी जी, वकालत की पढ़ाई किए। फिर वकालत की पढ़ाई करने के बाद कुछ दिन ही इंग्लैंड में वकालत किए, लेकिन इंग्लैंड में इनका मन लगा नहीं। फिर कहाँ चले आए, वापस भारत चले आए। जब वापस भारत चले आए तो 1893 में इनको एक केस मिला, किसका, सेठ अब्दुल्ला का केस मिला। 1893 में सेठ अब्दुल्ला का केस लेकर कहाँ जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला का केस लेकर, तो जिस ट्रेन में बैठे थे उसमें अंग्रेज भी थे। और गांधी जी टिकट लिए थे। गांधी जी कहाँ चले गए, एसी वाले रूम में, मतलब एसी वाले बोगी में, डब्बा में गांधी जी घुस गए। जब एसी में घुस गए तो अंग्रेजों ने वहाँ गांधी जी को देखा, तो अंग्रेजों ने कहा, मतलब अंग्रेजों ने गांधी जी को ब्लैक पीपल कहा, मतलब अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या कहा, काला चमड़ी कहकर पुकारा। जब अंग्रेजों ने गांधी जी को काला चमड़ी कहकर पुकारा और कहा कि तुम यहाँ से उतर जाओ, मतलब तुम यहाँ से उतर जाओ, और गांधी जी ने टिकट दिखाया, देखो मैं टिकट लिया हूँ फर्स्ट क्लास का, और जो है कि हम क्या करेंगे, हम नहीं उतरेंगे। जब गांधी जी ज़बरदस्ती किए तो उनको क्या किए अंग्रेज, ट्रेन से धीरे से उठा के बाहर फेंक दिए। जब ट्रेन से उठा के धीरे से बाहर फेंक दिए तो क्वेश्चन बनता है गांधी जी को किस जगह पर फेंका गया था, तो डरबन से प्रिटोरिया के बीच एक जगह पड़ता है, क्या, जोहान्सबर्ग नाम के स्टेशन पर गांधी जी को क्या किया गया, फेंक दिया गया, ट्रेन से उतार कर फेंक दिए। जब जोहान्सबर्ग में इनको फेंक दिया गया तो 1894 में मतलब 1893 में गए थे, और 1894 में गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही नटाल कांग्रेस नाम का एक क्या किया, आश्रम खोला। क्या, नटाल कांग्रेस नाम का आश्रम कहाँ खुले थे, तो जोहान्सबर्ग में खुले थे। तो रब करते हैं इसको और देखते हैं आगे। गांधी जी को भेजते हैं कहाँ, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका भेजते हैं वकालत करने के लिए। वकालत की पढ़ाई गांधी जी कहाँ किए थे, तो इंग्लैंड में किए थे, और वकालत कहाँ करने जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे, तो 1893 में। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसका केस लेकर गए थे, तो सेठ अब्दुल्ला का केस लेकर गए थे। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहीं कहीं सेठ अब्दुल्ला मिलता है, कहीं कहीं इन्हीं को गांधी जी का, सेठ अब्दुल्ला को ही गांधी जी का मित्र बताया जाता है। तो देख लीजिए अपने हिसाब से, मित्र बोले तो भी और सेठ बोले तो भी कौन है, सेठ अब्दुल्ला है। इसी का केस लेकर गांधी जी कहाँ जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। तो
तभी तभी ट्रेन में क्या हुआ, काले गोरे का मतभेद हुआ, और काले गोरे का मतभेद हुआ, और गांधी जी को कहाँ उठा के फेंक दिए सब, डरबन से, क्या, डरबन से प्रिटोरिया के बीच, प्रिटोरिया के बीच एक जगह पड़ता है क्या, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, यहीं पे स्टेशन रहता है स्टेशन। जैसे ही ट्रेन रुकती है वैसे ही गांधी जी क्या करते हैं, सब उठा के फेंक देते हैं बाहर। जब गांधी जी को उठा के सब बाहर फेंक देते हैं तो गांधी जी वापस चले जाते हैं। फिर 6 माह बाद गांधी जी वापस कब आते हैं, 6 माह बाद। पहली बार जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो गांधी जी वापस कब आए थे, 6 माह बाद आए थे। जब 6 माह बाद ये वापस आए, फिर वापस गए तो 1894 में, कब, 1894 में इसी जोहान्सबर्ग में एक नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, क्या, नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन बनता है नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। कब किया था, 1894 में किया था। अब इसके बाद गांधी जी कुछ दिन दक्षिण अफ्रीका में वकालत करेंगे। गांधी जी क्या करेंगे, कुछ दिन दक्षिण अफ्रीका में वकालत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के बाद 1901 में वापस कहाँ चले आएंगे, भारत चले आएंगे। 1901 में गांधी जी वापस कहाँ चले आएंगे, भारत चले आएंगे। जब गांधी जी 1901 में वापस भारत चले आएंगे तो पहली बार क्या करेंगे, गांधी जी 1901 में भारत आने पर पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग कब लिए थे, तो 1901 में लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग कब लिए थे, तो 1901 में लिए थे। कांग्रेस का अधिवेशन 1901 का अधिवेशन ये कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता। 1901 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे 1901 में, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो दिनसा वाचा थे। कौन थे, दिनसा वाचा। क्वेश्चन बनता है 1901 में जो अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी पहली बार भाग लिए थे, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो दिनसा वाचा जी को अध्यक्ष बनाया गया था। कुछ दिन गांधी ने कांग्रेस के साथ रहा, फिर गांधी जी का मन नहीं लगा। जब गांधी जी का मन नहीं लगा तो फिर वापस कहाँ चले गए, फिर वापस चले गए कहाँ, दक्षिण अफ्रीका कब चले गए, दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए। जब दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए तो 1902 में, कब, 1902 में क्या करी, जोहान्सबर्ग में ही जहाँ नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे, 1902 में ही जोहान्सबर्ग में क्या किए, फिर एक और आश्रम की स्थापना की। कौन सा, तो लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। कहाँ की है, जोहान्सबर्ग में। ये कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है आश्रम। लियो टॉलस्टॉय नाम का आश्रम का स्थापना किए, किसने किया था, गांधी जी किए थे। कहाँ किए थे, जोहान्सबर्ग में स्थापना किए थे। इसके बाद 1904 में डरबन में, ये कहाँ पड़ता है, ये अभी दक्षिण अफ्रीका में है, डरबन में क्या किए, तो डरबन में फोनिक्स नाम का एक आश्रम बसाए। क्या बसाए, फोनिक्स नाम का आश्रम खोले। कहाँ, डरबन में। अच्छा, ये आश्रम खोले तो इस आश्रम में करते क्या थे, तो ये जो थोरो की किताब थी, सिविल डिस्क ओबीडियंस मूवमेंट जो किताब थी, इसी किताब को गांधी जी इन आश्रमों में पढ़ा करते थे। थोरो की जो किताब थी सिविल डिस्क ओबीडियंस मूवमेंट, इन्हीं किताब को कहाँ पढ़ा करते थे, इन्हीं आश्रम में पढ़ा करते थे। और जो भी अच्छी बातें थी, जो भी अच्छे ज्ञान थे, उसको ले लिया करते थे। और इसी किताब को पढ़कर गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब गांधी जी कहाँ लाते हैं, अब गांधी जी क्या किए, वकालत कर ली इंग्लैंड में जाकर, वकालत की पढ़ाई की इंग्लैंड में जाकर, वकालत की दक्षिण अफ्रीका में जाकर। अब इनको बुलाते हैं कहाँ, भारत में बुलाते हैं। गांधी जी को अब बुलाते हैं भारत में। तो गांधी जी भारत कब आएंगे,
तो 9 जनवरी 1915। गांधी जी वापस भारत कब आए? गांधी जी का भारत आना। गांधी जी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। क्या? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे और सबसे पहले कहाँ पहुँचे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए और सबसे पहले कहाँ पहुँचे? अहमदाबाद पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अहमदाबाद। अहमदाबाद। गांधी जी सबसे पहले कहाँ पहुँचे? अहमदाबाद पहुँचे। अहमदाबाद में किस जगह पहुँचे? क्वेश्चन बनता है अहमदाबाद में किस जगह पहुँचे? तो कोचरन में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? कोचरन। अहमदाबाद के कोचरन में पहुँचे और अहमदाबाद के कोचरन में ही 1905 में ही पहला सत्याग्रही आश्रम बनाया। क्या? पहला सत्याग्रही आश्रम बनाया। पहला सत्याग्रही आश्रम बनाया। यही आश्रम आगे चल के क्या बन जाएगा? साबरमती आश्रम बन जाएगा। कब बन जाएगा? 1917 में। 1917 में जब गांधी जी क्या कर रहे होंगे? आंदोलन कर रहे होंगे, तो यही सत्याग्रही आश्रम, पहला सत्याग्रही जो आश्रम था अहमदाबाद के कुचरन का, यही क्या बन जाएगा? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम क्या बन जाएगा? साबरमती आश्रम बन जाएगा, यही सत्याग्रही आश्रम। अच्छा, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को अगर बात किया जाए तो 9 जनवरी 1915 को ये क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? जो भी भारतीय विदेश जाता है, जो भी भारतीय विदेश गया होता है और विदेश से जब वापस आता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रवासी कहा जाता है। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और आंदोलन में भाग लेने वाले थे, इसलिए 9 जनवरी 1915 से क्या मनाया जा रहा है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ना है? गांधी जी का आंदोलन। गांधी जी का आंदोलन। गांधी जी के आंदोलन पर नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।